कीर्तन करते हैं, खूब भजन करते हैं। एक दिन भजन करते करते पांडुरंगा की कृपा हुई, भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हुए। भगवान की कृपा हुई तो भगवान मिले, हृदय में वो आत्मज्ञान प्रकट हो गया। अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, अपने भाई बंधु को बुलाया। जाति के वैश्य थे तो बड़े साहूकार थे, छोटे घर में जन्म नहीं हुआ, बहुत बड़े सेठ साहूकार के घर में संत तुकाराम जी का जन्म हुआ। तो कुछ बही खाता, जो कुछ उधारी थी लेने के लिए, तो दो भाई थे, दोनों को, तो तुकाराम बड़े थे, छोटे को भी बुलाया, पत्नी को बिठाया और बिठाकर कहने लगे, आवली हम भी व्यापार करेंगे, हम भी दुकान करेंगे, लेकिन ये संसार की दुकान नहीं करेंगे, हम ये संसार का वो व्यापार नहीं करेंगे। भैया ये दो बही खाता रखे हैं, इसमें से एक तुम्हारा है, एक हमारा है, तुम्हारा जो मन करे तुम रख लो। तो बंटवारा कर दिया महाराज, आधी संपत्ति भाई को दे दी, आधी जो बही खाता थे, जो कुछ उधारी थी, देनदारी थी, वो तुकाराम ने ली, लेकर के लाल कपड़े में लपेट कर, साथ में ही आलंदी के पास, पुणे के पास जगह है, आलंदी से ही 6-7 किलोमीटर देहू गांव है, और साथ में ही इंद्रायणी नदी बहती है। पूरी बही खाता, पूरा जीवन भर की कई पीढ़ियों की संपत्ति, जमा पूंजी, उसकी जो पूरा लेन देन हिसाब किताब था, उस बही खाते को लिया और लेकर संत तुकाराम के हृदय में इतना त्याग वैराग्य जागृत हुआ महाराज। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, लगा ये धन, ये संपत्ति, ये संसार, ये जगत तो सब मिथ्या है। तो उस मिथ्या जगत संसार को छोड़ने के लिए सबसे पहले जितने धन संपत्ति थी, अपने हिस्से का जितना धन था, संपत्ति थी, वही खाता लिया और लेकर इंद्रायणी में प्रवाहित कर दिया। पत्नी रोने लगी, धनी ये तुम क्या करते हो? आवली, मतलब मराठी में पत्नी को प्रेम से आवली कहते हैं, माँ को मावली कहते हैं। तो तुकाराम कहते हैं, आवली तुम चिंता मत करो, हम दुनियादारी की दुकानदारी छोड़ रहे हैं, व्यापार छोड़ रहे हैं। तुकाराम की पत्नी कहती है, धनी तो बच्चे खाएंगे क्या, हम रहेंगे कहाँ, हमारा निर्वाह कैसे होगा, बच्चों का पेट कौन पालेगा? तब रोते तुकाराम कहते हैं, आवली जो जगत का पालन करता है, जो जगत का संसर्जन करता है, ऐसे पालन करता पांडुरंगा विट्ठल की शरण ग्रहण करेंगे। अरे वो तो पूरे जगत को पालन कर रहा है, क्या वो हमारा पालन नहीं करेंगे? क्या तुम्हें इतना भी उस पांडुरंगा पर, विट्ठला पर भरोसा नहीं है? आवली वो सबका पालन करता है, वो सबका पोषण करता है। तो तुकाराम की पत्नी करती है, तुम्हारो कालो पांडुरंगा, तुम्हारो विट्ठल द्वारिकाधीश, तुम तो सुबह उठकर पांडुरंगा विट्ठल विट्ठल करते हो, गृहस्थी तो हमें संभालनी पड़ती है। चंद्रायणी के किनारे बिठाया महाराज, एकदम सत्य घटना। वो नदी है जहां संत तुकाराम का जन्म हुआ, वो घर है। हम लोग तो रात्रि विश्राम करके वहां पर आए, वो घर भी आज भी है। और आगे उनकी जो वंश में बच्चे हुए, आगे वो वंशावली अब भी है। इंद्रायणी नदी के किनारे अपनी धर्मपत्नी बच्चे को बिठाया, बिठा करके सारी जमा पूंजी, संपत्ति, सारी बही खाता सब इंद्रायणी में बहाकर बिठाकर पत्नी को कहते हैं, आवली तू मन छोटा मत कर, तू जगत की माता बन, तू दो बच्चों की मात मत बन, तू जगत माता बन, जगत माता कहलाएगी। तू बच्चे का क्यों सोच रही, तू पूरे जगत का सोच, तू जगत जननी बन जा। लेकिन पत्नी को तो वही चिंता पड़ी है, खाएंगे क्या? नहीं धनी, हम क्या करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे? तुम सब सारा धंधा व्यापार तो इंद्रायणी में छोड़ दिया। महाराज संत तुकाराम के नेत्र सजल थे, कंठ अवरुद्ध था, शब्द भरे हुए थे, शरीर रोमांचित था। तुकाराम कहते हैं, आवली हम भगवान के नाम का व्यापार करेंगे, हम भगवान की कथा कीर्तन का व्यापार करेंगे, हम राम नाम की दुकान खोलेंगे,
और स्वयं भी आनंद में होंगे, जगत को भी आनंद ही प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरा विट्ठल पांडुरंगा तो आनंद स्वरूप है, वो तो आनंद घन है। इसलिए आज से राम नाम की ही दुकान चलाएंगे, भगवान का ही भजन करेंगे, खुद भी कीर्तन करेंगे और आने वाले सभी से कीर्तन करवाएंगे। क्योंकि आवली, ये जगत की जो संपत्ति है, संसार का जो धन है, जो वैभव है, ये तो नश्वर है, भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए हम भगवान के नाम का व्यापार करेंगे, हम राम नाम की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। अब केवल एक काम जीवन में बचा है, जितने भी उपाधियां थी, जितनी भी जो संसार की उपलब्धियां थी, सब इंद्रायणी में हमने प्रभावित कर दी। अब तो केवल ये तुका बचा है और तुकाराम का विट्ठल बचा है। अब तो केवल भजन करना है, ऐसा जीवन मगर। घर की एक पूंजी, घर में एक थैला, एक आना भी घर में नहीं रखा महाराज, सब इंद्रायणी में, सब कुछ इंद्रायणी में बहा दिया। पत्नी को समझाते हैं, आवली अब तक हमें धन का आश्रय था, अब तक हमें धन संपत्ति का भरोसा था, अब तो उस एक ईश्वर का भरोसा है, उस एक पांडुरंगा का भरोसा है, उसी का भजन करेंगे, उसी का कीर्तन करेंगे। और संत तुकाराम ने जीवन भर किया। जाति के वैश्य, और वो जब वाणी से जब ज्ञान प्रकट होता तो 4,500 अभंग है महाराज। जैसे हमारे यहाँ भागवत का पारायण होता है ना, ऐसे वहां गाथा पारायण होता है। पूरे महाराष्ट्र में संत तुकाराम को जगत गुरु कहकर लोग बुलाते हैं, और ऐसे जगत गुरु के द्वारा लिखे गए तुकाराम की गाथा अभंग को घर में गा गा करके लोग अपना जीवन का उद्धार करते हैं। उस गाथा को सुन सुनकर, उन संतों की वाणी को सुन सुनकर, उनके मुख वाणी से जो अभंग, जो पद पदावली प्रकट हुई है, उन्हें सुन सुन करके लोग अपना कल्याण करते हैं। सतयुग में तब ध्रुव सदैह मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विमान पर बैठे थे। कलिकाल में चंद्रायणी के तट पर बैठे संत तुकाराम जब पांडुरंगा कहते हैं, विठ्ठला माजा विठ्ठला, हे मेरा पांडुरंग, हे मेरा विठ्ठल। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। माझा माने मेरा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। और इसी घोर कलिकाल में चंद्रायणी के तट बैठकर संत तुकाराम जब गीत गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भैया इसी घोर कलिकाल में स्वयं भगवान विमान लेकर प्रकट होते हैं। और तुकाराम सबके देखते, ऐसा नहीं कि केवल तुकाराम को विमान दिखा, भगवान पांडुरंगा, भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। पूरे नगर देहू ने भगवान का दर्शन किया और अपना वो जो तानपुरा रहता है कीर्तन करने के लिए जो रहता है, उसे लेकर और माजा विठ्ठल करते करते, पांडुरंगा करते करते विमान पर बैठे। देह नहीं छोड़ा महाराज, शरीर भी छूटा नहीं। भगवान का भजन गाते गाते शरीर इतना दिव्य हो गया कि तुच्छ शरीर में इतनी दिव्यता आ गई कि उसी देह को लेकर संत तुकाराम परम पद वैकुंठ को भगवान के सदेह शरीर सहित वैकुंठ पद को प्राप्त हुए। सतयुग में ध्रुव जी, सतयुग की कथा में तो ध्रुव जी बिना शरीर का त्याग किए सदेह वैकुंठ गए हैं, ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस घोर कलिकाल में संत तुकाराम सदैह वैकुंठ गए महाराज। और गए नहीं है, जब से गए तब से 2 बार आए भी है दोबारा। हाँ, वो भी कथा है। केवल गए नहीं है कि भगवान के साथ वैकुंठ चले गए, फिर पुनः इसी घोर कलिकाल में अपने 2 शिष्यों को दर्शन देने के लिए समय समय पर 2 बार फिर प्रकट भी हुए।
फिर विमान से आया, फिर प्रकट हुए, दर्शन दिया और फिर भगवान के धाम को चले गए महाराज। ये अभी है, हम कोई बहुत पुरानी ध्रुव जी का चरित्र आप माने कि चलो ये तो सत्युग की कथा है, तब ऐसा होता होगा कि 5 साल का बच्चा कोई भजन करे और भजन सुनकर भगवान प्रकट हो जाए। मैं तो इसी कलिकाल की बात कर रहा हूं। कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे भोजन के बाद। देहू के संत तुकाराम के लिए भगवान विमान लेकर आए थे और उसी विमान पर भगवान के संग में वो कीर्तन करते हुए सबके साथ, रात्रि का समय, वो पूरी कथा है, रात्रि का समय था। धर्मपत्नी उनकी भोजन परोस रही थी। तुकाराम गए, पांडुरंगा विठला विठला, तो कहती है धनी तुम्हें तो उस काले पांडुरंगा के अलावा कुछ याद नहीं आता, घर में भोजन है नहीं है। तो तुकाराम कहते हैं अवली तू भी छोड़ इस संसार के झंझट को, अब तो बुलावा आ गया है, अब तो पांडुरंगा बुला रहा है, तू कहे तो मैं कहूं तो तू भी चल। यदि हमने पांडुरंगा विठल की सेवा की है तो आवली तूने हमारी सेवा की है, तुझे भी उसी पद का अधिकार है जिस पद को मैं प्राप्त करूंगा। भगवान बुला रहे हैं, तू चले, तू कहे तो तू भी चल। तो धर्मपत्नी कहती है अब पता नहीं कहां जाते रहते हो दिन भर, उसका भजन करते करते ना जाने पागलों की तरह बात। हमें कहीं नहीं जाना अपने बच्चों को छोड़कर, हमें तो अपनी गृहस्थी अति प्रिय है, हमें तो अपने बच्चे बाल गोपाल देखने अपनी गृहस्थी संबंध, तुम जहां मन करो जाओ। तो सुबह कीर्तन हुआ, कीर्तन होते थे। अब उसने भी, धर्मपत्नी ने ये तो नहीं सोचा था कि भगवान विमान लेकर आएंगे। ठीक है आवली जैसी तेरी इच्छा है, हम तुमसे भी विदा लेते हैं, क्योंकि अब हमारा और तुम्हारा संबंध भी पूरा हुआ। सुबह हुआ, कीर्तन हुआ, पूरा नगर आकर कीर्तन कर रहा है, अभंग पद गा रहे हैं और उसी अभंग पद गाते गाते भगवान विमान लेकर प्रकट हो गए। सबको देखते देखते विमान पर बैठे महाराज, सबको राम राम करके पांडुरंगा हरि विठला कह करके वो जब गए तब वो पत्नी भागी महाराज, अरे धनी हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, हमने सोचा था पता नहीं कहाँ कीर्तन करने जा रहे हैं, हमें क्या खबर थी, स्वयं जगन्नाथ जगतपति नारायण ही तुम्हें लेने के लिए आया, पता होता तो हम भी कल हाँ कर देते। तो सबको राम राम करते तब वो संत तुकाराम परम पद को गए महाराज। सच्चिदानंद भगवान की पंडलीक वरदा श्री हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम महाराज की जय। भैया जिनका आश्रय, जिनका एक अवलंबन, एक सहारा गोविंद होते हैं, उनको लेने के लिए भगवान ही तो आते हैं। माता जी पिछले 2 दिन से कह रही हैं कि वही भजन हमें सुनना है, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं है। जिनका सहारा अवलंबन ही कृष्ण हो, गोविंद हो, उनके लिए भगवान ही तो आएंगे भाई बहन। तुम माँ के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम माँ के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया। जरूर गाएंगे, आज कथाएं बहुत ज्यादा रह रही हैं। ऐसे तो मुनि के गीत गाने के लिए आए बुलाया इसलिए यजमान ने, और उसका अवलंबन, उसका दर सहारा मिल जाए भाई बहन, इससे अधिक कुछ कामना भी नहीं है महाराज। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो
तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो